गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म। सो आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th की जो मैथ्स है उसके अंदर हम अब चैप्टर नंबर जो 2 है उसको कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। यानी बहुपद का जो चैप्टर है उसको हम कंप्लीट पूरा रिवीजन कंप्लीट एक वीडियो के अंदर मैराथन क्लास है आज आपकी। तो क्लास सेकंड है। क्लास फर्स्ट के अंदर मैंने आपका पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, पूरा रिवीजन उसका पूरा क्वेश्चंस ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम्स में आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस सभी करा दिए हैं। ये चैप्टर 2 की शुरुआत है। शुरुआत करते हैं इसकी। तो आप सभी लोग अपनी बुक और अपने पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिए। पॉलिनोमियल्स बहुपद के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी बहुत जो चीजें हैं उनको समझते हैं। देखिए हमारे क्लास 10 के सिलेबस के अंदर हमको जो पढ़ना है वो 2 या 3 टॉपिक है जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं बहुपद से रिलेटेड। तो उनको समझते हैं। देखिए एक होता है आपका, जैसे कि एक होता है, पहले समझते हैं बहुपद के प्रकार कितने हो सकते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद। ठीक है, क्या होता है रैखिक बहुपद? इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद कैसा होता है आपका, किस टाइप का होता है? जैसे कि 5x + 3 को मैंने लिख दिया, 2x + 5 को मैंने लिख दिया, 5x + 4 को लिख दिया। ये सभी क्या है आपके रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद मींस मैं आपसे बात करूं कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर यानी घात जो होती है वो 1 हो। कितनी हो? 1 हो। जैसे कि पावर क्या होती है? पावर जिसके ऊपर 1 ही लगा हुआ है, 1 नहीं लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। 5x + 1 तो x की पावर कितनी है? यहाँ पर 1 है। 2x + 5 तो x की पावर कितनी है? 1 है। 5x + 4 कितनी, x की पावर कितनी है? 1 है। तो ऐसा बहुपद, ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल उस बहुपद को कहते हैं जिसकी पावर आपकी 1 लगी होती है। यानी पावर कितनी होती है उस इक्वेशन की? 1 होती है। तो वो आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। अब बात करते हैं दूसरे। एक तो हो गया आपका रैखिक, दूसरे नंबर पे आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विपदीय बहुपद, यानी कि द्विपदीय जिसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद कह सकते हैं इसको। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस होता है आपका कि ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसकी पावर आपकी 2 हो, तो वो कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि मैंने लिख दिया 5x² + 4x + 3 = 0। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये कैसी द्विघात बहुपद है? ये ऐसी द्विघात बहुपद है क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 2 है। तो ये कैसी बहुपद है आपकी? द्विघात बहुपद। कैसी बहुपद हो जाती है? द्विघात। अगर बात करूं इसकी पावर 3 आ जाती है तो कैसा होता? फिर वो होता त्रिघात बहुपद। यानी ऐसी समीकरण जिसकी पावर जितनी ज्यादा होती है वो उस तरीके का बहुपद कहलाता है। अगर पावर 3 होती है तो आपके त्रिघात बहुपद, 4 होता है तो चतुर्थघात बहुपद। हमको पढ़ना है सिर्फ द्विघात बहुपद तक, क्योंकि हाई स्कूल के सिलेबस में हमको द्विघात बहुपद तक ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया कि रैखिक बहुपद क्या चीज होती है, द्विघात बहुपद क्या चीज होती है। अब मेन मुद्दे पर बात करते हैं। ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं है क्योंकि ज्यादा लंबा टॉपिक ही नहीं है। बहुपद जो है आपका आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग छोटा सा टॉपिक है। तो ये जो है वीडियो ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी और ज्यादा लंबा भी वीडियो नहीं जाएगा। एटलीस्ट 40 या 1 घंटे मिनट का, यानी 40 मिनट का या लास्ट आपका 1 घंटे का, उससे ज्यादा नहीं जाएगा ये, क्योंकि टॉपिक छोटा है, प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको समझने में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। ये तो था हमारा छोटे छोटे से स्टेप्स थे कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, ये चीजें मैंने समझा दी। अब हम किताबी लैंग्वेज की तरफ चलते हैं कि हमको जो क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछे जाने हैं उनके बारे में हम समझते हैं। ये तो मैंने छोटा सा स्टेप्स आपको दिखाए कि ये क्या चीजें होती है। अब समझते हैं हम जो बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले मैं लोकेश सैनी आप सभी का अपने चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं।
कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यही तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आप वहां पर भी जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। प्लीज गाइस, जो कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा हो तो इसको देखने के बाद वो प्रीवियस वीडियो को जाकर देख ले जिसने वो पहला चैप्टर नहीं देखा है, क्योंकि पहले चैप्टर से आपका एटलीस्ट 6 नंबर का तो कम से कम आता ही है, और वो देखने के बाद आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ये आपसे मैं गारंटी दे सकता हूँ। देखिएगा, अब है हमारा पहला जो टॉपिक, हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ग्राफ। बेसिकली ग्राफ का क्वेश्चन ज्यादातर चांसेस है कि नहीं पूछा जाता। ग्राफ के बारे में ज्यादातर चांसेस ये है कि आपसे नहीं पूछा जाता है। कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा नहीं गया है और कई बार पूछा भी जा चुका है। छोटा सा एक स्टेप से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो उसकी वजह से मैं आपको ग्राफ को समझा देता हूँ कि ग्राफ का क्वेश्चन आपसे पूछा किस तरीके से जाएगा और आपको उसको सॉल्यूशन कैसे करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा आपके पास, y बराबर px लिख दिया है मैंने इसको, वैसे तो fx वगैरह कुछ और लिखा होता है, मैंने यहाँ लिख दिया y बराबर p और x। अब एक मैंने ग्राफ बनाया है इधर, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ले जाए। सभी चीजों को, सभी पॉइंट ऑफ व्यू को मैं नजर रखते हुए सभी स्टेप्स को आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। यानी आप पूरा वीडियो देखने के बाद आप ये कह सको कि मैंने पूरा दूसरा चैप्टर जो है कंप्लीट तैयार कर लिया है। क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे कंप्लीट करा दूंगा। देखिएगा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन है, ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, इस तरीके का मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। इस ग्राफ का नाम है y बराबर px। अब ये पूछता है कि ग्राफ में दिए हुए चित्र में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। इट मीन्स कि आपको इसमें मूलों की संख्या, शून्यकों की संख्या या जीरोस, रूट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ रूट्स इन दिस फिगर, या मतलब ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें रूट्स की संख्या कितनी होगी इस क्वेश्चन के अंदर। अब सिर्फ हमको ग्राफ रिप्रेजेंट है और हमको कहा गया है कि y बराबर px, ये एक ग्राफ है, इसमें मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए या शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तो करने का सिंपल सा तरीका, पहला स्टेप जो आपको समझना है वो ये समझना है कि क्वेश्चन आपको किस चीज के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है px के बारे में, ठीक है। तो px के बारे में पूछा गया है तो हम देखेंगे x की तरफ। अगर x के px लिखा हुआ है फंक्शन तो हम x एक्सिस की तरफ चलेंगे, x एक्सिस के बारे में सोचेंगे। अगर यहाँ पर लिखा होता, अगर इस तरीके से लिखा होता x बराबर p बाई, इधर अगर y लिखा हुआ होता तो मैं फिर y के बारे में सोचता। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको। फिलहाल मेरे पास क्वेश्चन था p बराबर y बराबर px, इसमें अब शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है px वाले फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर ये px वाले फिगर के अकॉर्डिंग बात कर रहा है कि px है तो शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तब मैं बात करूंगा कि आप इस ग्राफ को उस तरीके से देखोगे कि ये x की लाइन पर कहां पर जाकर कट करता है। x एक्सिस कौन सा होता है हमारा? x एक्सिस होता है हमारा ये वाला। x एक्सिस मींस x अक्ष ये होता है, x अक्ष होता है हमारा ये वाला। अब x अक्ष में ये ग्राफ देखिए कहां पर टच कर रहा है। तो देखिए 1 2 3 4, तो ये जो ग्राफ है x एक्सिस को 4 बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, और पूछा भी क्या गया था हमसे px, तो हम x की तरफ ही देखेंगे। 1 2 3 4 बार देखिए, तो यहाँ पर पता चला हमको कि शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या है 4। कितनी है? 4। क्योंकि ये जो ग्राफ हमसे जिस तरीके से पूछा गया था कि px के बारे में पूछा गया था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि x एक्सिस पे जो लाइन है, जो ग्राफ है 4 बार कट कर रहा है, इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या 4 होगी। अगर इसी ग्राफ के अंदर मुझसे ये पूछता कि x बराबर py है, तब निकालिए, तो मैं फिर चेक करता कि ये y एक्सिस पे कहां कट कर रहा है। अगर py लिखा हुआ है तो मैं y एक्सिस पे चेक करूंगा, px लिखा हुआ है तो मैं x एक्सिस के अकॉर्डिंग चेक करूंगा। अगर इस क्वेश्चन को मैं y अकॉर्डिंग चेक करूं कि y में कितने आंसर होंगे, तो मैं चेक करूंगा कि ये y एक्सिस पर
कितनी बार काट रहा है। तो वाई एक्सिस पर सिर्फ एक बार कट किया हुआ है यहाँ पर आके, क्योंकि वाई एक्सिस होता है आपका ये वाला पूरा ऊपर से नीचे वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार। इसका मतलब वाई एक्सिस इस वाले के अकॉर्डिंग इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ओनली 1। और इस वाले के अकॉर्डिंग शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट और बहुत ही सिंपल से स्टेप जो मैंने आपको समझाए, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। छोटा सा कंसेप्ट था, आप क्लियरली इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 2-4 क्वेश्चन में से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करूंगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, हो सकता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आपके पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन कि ऑब्जेक्टिव टाइप में, क्योंकि अब की बार ओएमआर सीट के 20 क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए। तो आप प्लीज इसको ठीक तरीके से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और क्वेश्चन में कराता हूं। चलिएगा, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं एक और दो तीन क्वेश्चन और मैं इसी चीज से वो समझाकर कराता हूँ। वैसे तो ये क्लियरली आपके समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, बट मैं 1-2 क्वेश्चन और भी आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी अगर हमारी अच्छी रहेगी, 4-5 क्वेश्चन करते हैं एक ही कंसेप्ट पे, तो आपको और अच्छे से समझ में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलेगा। आई होप गाइस आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर ही देते हो, मैं भी उनका भी जवाब अपने टाइम से दे देता हूं आपको। सेकंड मैंने क्वेश्चन लिया, एक ये है, और थर्ड क्वेश्चन मैंने इस तरीके से लिया है। ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि y बराबर आपका f ऑफ x है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ये है आपका x बराबर एफ वाई है, इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपके लिए मैं 1 मिनट का समय देता हूं, आप प्लीज आंसर बताइए इनका कि कितने आंसर इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं, फटाफट से आप इसका आंसर देंगे। अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर जवाब नहीं आया है, जल्दी कीजिए, बहुत ही स्लो और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसका जवाब जल्दी से फटाफट से देंगे। कौन देता है सबसे पहले? चलिएगा, देखिए पहला जो क्वेश्चन है जो मैंने इस पे लिखा है, आप देखिए इसमें क्या था, आपने जो चीज तो समझ ली होगी। y बराबर है एफ एफ एक्स, y बराबर है एफ ऑफ एक्स, तो x के बारे में बात चल रही है, तो x के बारे में देखते हैं। ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, ओनली और ओनली 1, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। अब इसको देखते हैं, ये है x बराबर एफ ऑफ y, तो y में ये कहां पर कट कर रहा है, 1 और 2, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, इसमें 1। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही अच्छा था। आपको आपके सभी के आंसर्स आई होप सही होंगे, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी नहीं होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए फुर्ती से, फिर मैं अगले क्वेश्चन, अगले स्टेप की तरफ, यानी अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूँ। ये छोटा सा विधि सा कॉन्सेप्ट था, ये खत्म हो चुका, ठीक है। प्लीज जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। अब देखिए, ये है आपका सेकंड कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 2, द्विघात बहुपद के शून्यकों के मध्य संबंध।
द्विघात बहुपद के शून्यकों के मध्य संबंध जो है इसको हमको पढ़ना है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बस धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे और क्लियर बेसमेंट अपना अच्छा क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिएगा, पहले मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिखता हूँ इसकी कि ax² + bx + c = 0। ये होता है आपका स्टैंडर्ड यानी कि मानक रूप होता है द्विघात बहुपद का। अब आप एक चीज सोचिए कि अगर पावर 2 है, द्विघात बहुपद है, पावर 2 है, द्विघात बहुपद है, तो इसके मूल कितने होंगे, यानी कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होंगे। शून्य किसके, यानी कि आंसर कितने आएंगे? 2 आएंगे। द्विघात बहुपद है तो आंसर 2 आएंगे, त्रिघात बहुपद है तो आंसर 3 आएंगे, और एक रैखिक बहुपद है तो आंसर सिर्फ 1 ही आएगा। अब शून्यकों की संख्या के अकॉर्डिंग द्विघात बहुपद है तो 2 आएंगे आंसर। तो माना शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है, हमने मान लिए 2 शून्यक थे अल्फा और बीटा। तब रिलेशनशिप क्या आती है? रिलेशनशिप ये होती है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल, यानी कि यहां लिख देता हूं मैं योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा गुणा बीटा यानी कि गुणनफल, ये होता है c/a। ये 2 फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से रिवाइज और अच्छे से समझते हुए चलने हैं। इनसे ज्यादा इस कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। मूलों का योगफल का संबंध होता है -b/a, गुणनफल का संबंध होता है -c/a। अब कहोगे सर ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसी से आपको पता चलेगी कौन सी वैल्यू b की होती है, कौन सी वैल्यू a की होती है, कौन सी वैल्यू c होती है। तो जो x² का कोएफिशिएंट होता है, जो x² के आगे लिखा हुआ होता है वो हमेशा a होता है, जो x के आगे लिखा हुआ होता है वो हमेशा b होता है, और जो लास्ट का बचा हुआ होता है वो हमेशा c होता है। एक और बात इसमें, वो बात ये है कि सभी कोएफिशिएंट जो आपको लेने हैं, जैसे कि b की वैल्यू लेनी है तो सिर्फ b की वैल्यू ही नहीं लेनी है आपको, उस b की वैल्यू के साथ उसका साइन भी लेना है। जैसे कि प्लस का साइन होगा तो प्लस का साइन लेना है, माइनस का साइन होगा तो माइनस का भी साइन लेना है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट कि द्विघात बहुपद के शून्यकों के मध्य संबंध क्या होती है। अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है आपका 5x² - 6x + 1 = 0 के मूलों का योगफल, मूलों या फिर शून्यकों, मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों की जगह पर आप शून्य भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था कि मूलों का योगफल और गुणनफल की बात कर रहा है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की बात कर रहा है। अब देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि जो x² के आगे होता है वो क्या होता है? a की वैल्यू। तो a की वैल्यू होगी आपकी 5, जो x के आगे वाला होता है वो होता है b की वैल्यू। मैंने आपसे ये भी कहा था कि साइन सहित लेने हैं आपको, तो -6 हो जाएगा, तो जो लास्ट होता है वो आपका होता है 1। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इतना करने के बाद आपसे पूछा है मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल, योग कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा -b, एक तो माइनस पहले से ही इसमें अवेलेबल है, एक -6 भी है, ये हो जाएगा -6 अपॉन, एक की जगह पर आएगा आपका 5, ये हो जाएगा 6/5। तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा आपका? 6/5। अब बात करते हैं मूलों का गुणनफल, इधर लिख देता हूं गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा अगर इसको चाहिए गुणनफल तो फॉर्मूला होता है c/a। तो c की जगह पर कितना है? 1, तो 1 लिखूंगा, a की जगह पर कितना है? 5, तो मैं 5 लिखूंगा। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आ गए। ये क्वेश्चंस आपके मैं पक्का बता सकता हूं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं,
तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा 6/5, मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा 1/5। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा मजेदार कंसेप्ट। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कोई भी डाउट क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन को समझते हैं, तब आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिएगा, अब मैं अगले कॉन्सेप्ट से नहीं, पहले इसी से कॉन्सेप्ट से दो एक आध सवाल और करता हूँ, समझाता हूँ आपको, फिर एक और कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड, उसको समझाऊंगा। यानी इसमें पूरा जितना भी होता है, मूलों का योगफल, गुणनफल, जितना भी कुछ होता है उसको समझाने के बाद ही हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, अगला समझते हैं, एग्जाम्पल और देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपको मूलों का योगफल तथा गुणनफलों के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। मूलों के योगफल अथवा गुणनफल फल के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है ये, इसके आपको ऑप्शन भी मिल सकते हैं, नहीं तो ये 1-2 नंबर में वैसे अलग से भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो आपको क्या करना है, आपको कुल मिला के ये कहा गया है कि अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है और अल्फा इंटू बीटा भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि एक्स स्क्वायर के आगे वाला होता है ए की वैल्यू हुई 8, एक्स के आगे वाला कोएफिशिएंट होता है बी, और बी कितना है -9, और सी कितना हो जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, मीन्स -1 हो गया पहले से ही, b की वैल्यू -9/a की वैल्यू 8, माइनस माइनस हो जाएगा +9/8। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 9/8 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c की वैल्यू है आपकी 1 और a की वैल्यू है आपकी 8, तो ये हो जाएगा 1/8। तो मूलों के योगफल के मध्य संबंध आ गया, गुणनफल के मध्य भी संबंध आ गया, यानी मूलों का गुणनफल भी निकल कर आ गया, मूलों का योगफल भी निकल कर आ गया, 9/8 और 1/8। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत ही अच्छा और मजेदार सॉल्यूशन था। इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है, अब मैं आगे की ओर चलता हूँ और थोड़ा सा इसी को कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और ब्राइट करता हूँ और समझाता हूँ कि इस तरीके, इससे रिलेटेड जो है ये कॉन्सेप्ट है, ये मूलों का योगफल और गुणनफल। अब इससे रिलेटेड एक और जो चीज पूछी जा सकती है आपसे, वो क्या पूछी जाएगी, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको कि अगला कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड, इसी से रिलेटेड है, पर पूछा क्या जा सकता है आपसे। चलिएगा, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इसी में रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है आपसे, वो है आपकी, बताइए क्या हो सकता है वो, गैस कीजिएगा। वो है आपका सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आ जाता है पूछने को। कैसे कि आपसे एक पॉलिनोमियल बना के दे दिया आपको, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एक मैंने ये क्वेश्चन लिखा 4x² - 4x + 1 = 0 के शून्यकों की सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, सत्यता की जांच कैसे करते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने हैं। फैक्टर करोगे किस तरीके से करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 4x²
और मल्टीप्लाई करने पर आपका 4 आना चाहिए और गुणा करने और जोड़ में उठाने पर आपका -4 आना चाहिए। ये हो जाएगा आपका 2x माइनस के 2x प्लस के 1 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर करते हैं इसके। फैक्टर तो आपका सभी पर आते ही है, नहीं भी आते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर गुणनखंड करने की विधि मैंने अच्छे से समझाई है, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको फैक्टर किया 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, यहां से निकल कर आता है 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। ये निकल कर आ गया x बराबर 1/2। सेम है, जिसको भी सोल्व करेंगे x बराबर 1/2 और x बराबर 1/2, इनके तो मैंने मूल निकाले, यानी कि ये आंसर्स निकल कर आ गए। अब मुझे सत्यता की जांच में क्या करना होगा उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके एक बार और स्टेप है, यानी ये तो पहला स्टेप हो गया, इसके मूल निकाल लेने हैं हमको। फिर दूसरा क्या है, हमको निकाल लेने हैं अल्फा प्लस बीटा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, अब आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के बी अपॉन ए, माइनस बी की जगह पर माइनस के 4 अपॉन ए की जगह पर 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी अपॉन ए, सी की जगह पर आएगा आपका 1 और ए की जगह पर आएगा आपका 4, ये हो जाएगा 1/4। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1/4। अब क्या करनी है, सत्यता की जांच। हम लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या करना होता है हमको, कि सत्यता की जांच का मतलब ये हुआ कि सत्यता की जांच करने का, यहाँ लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योगफल 1 आना चाहिए। अब हमारे मूल कितने आए हैं 1/2 और 1/2, तो इन दोनों को जोड़कर देखते हैं एक आता भी है कि नहीं आता है, क्योंकि ये कह रहा है सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच में हमको पता है कि मूलों का जब जोड़ करेंगे तो 1 आएगा। तो मूल निकल के कितने आए हैं 1/2 और 1/2, तो मूल है हमारे, इनमें से एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा। अब चेक करते हैं कि क्या दोनों को अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर 1 आता है क्या। 1/2 और 1/2 तो एक ही होता है, पहली कंडीशन सही है। अब चेक करेंगे कि इन दोनों को गुणा करने पर 1 आता है क्या। गुणा करने पर कितना 1/4, 1/2 गुणा 1/2 तो 1/4 ही हुआ, ये भी कंडीशन सही है। ये हो गया आपकी सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में यही करना होता है कि पहले एक बार फैक्टर करके उनके मूल निकाल लेंगे, फिर एक बार आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा, तो अब उनको चेक करेंगे कि जो मूल निकल कर आए हैं क्या वे जोड़ने पर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर सेटिस्फाई है तो सत्यता की जांच सही है, वरना क्वेश्चन में सत्यता की जांच नहीं होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं सत्यता की जांच वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसी जैसा सत्यता की जांच के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, जिससे आपको क्लियरिटी और अच्छी आ जाएगी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं सत्यता की जांच के। अगला क्वेश्चन कैसे करना है हमको, 1-2 क्वेश्चन और समझते हुए, जैसे इससे कि ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। आपके लिए मैं पूरा अपना एफर्ट दे रहा हूँ, समझाने में कोई कमी नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए। आप रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपका अच्छा भी स्कोर बनेगा, अगर आप रेगुलर होते हो तो। देखिए एग्जाम्पल एक और लेता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें मुझे सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है, सत्यता की जांच। एक्स पहले तो इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर कैसे करना होगा आपको, वही आप फैक्टर करना तो अच्छे से जानते हो।
8x² माइनस के 8x प्लस के 3x माइनस के 3 इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा 8x कॉमन तो x माइनस के 1 आ जाएगा, 3 कॉमन x माइनस के 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। x बराबर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8x बराबर माइनस 3, x बराबर माइनस के 3/8। दो क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकल कर आ गए। एक तो निकल कर आ गया x बराबर 1 और एक निकल कर आ गया x बराबर माइनस के 3/8। ये तो आपके मूल निकल कर आ गए। इनमें से आप एक को अल्फा मान लीजिएगा, एक को बीटा। तो आप पहले निकालेंगे योगफल और गुणनफल। पहले हम योगफल और गुणनफल को निकालकर चेक करते हैं। तो मूलों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा सी माइनस के बी अपॉन ए। अब यहां पर क्या होगा आपका, ए की वैल्यू कितनी होती है x² वाली, बी की वैल्यू कितनी होती है x वाली और सी की वैल्यू ये। तो माइनस तो पहले से इसमें एक अवेलेबल है और एक माइनस के 5/a की जगह पर 8, माइनस माइनस प्लस तो 5/8। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका 5/8। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस के 3, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 8, ये माइनस के 3/8 आ गया। अब हमको क्या चीज चेक करनी है, हमको ये चीज चेक करनी है सत्यता की जांच के बारे में। सत्यता की जांच करना क्या है इसके अंदर कि ये जो मैंने मूल माने अल्फा और बीटा, इन दोनों को जोड़ने पर क्या 5/8 आता है, इन दोनों को गुणा करने पर क्या माइनस के 3/8 आता है। ये चीज हमको चेक करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह पर 1, बीटा की जगह पर माइनस के 3/8। सॉल्व करते हैं 8 माइनस 3/8, ये हो जाएगा 5/8 जो कि इसके बराबर है। ठीक है, आप क्या करोगे अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू माइनस के 3/8, तो ये हो जाएगा माइनस के 3/8 जो कि दूसरे नंबर गुणनफल के भी बराबर है। तो ये इस तरीके से करोगे आप सत्यता की जांच, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट ये तो हो गया आपका सत्यता की जांच वाला। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया अपना कि सत्यता की जांच किस प्रकार से करते हैं। अब अगला जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर हमारे पास शून्य दिए हुए हो या मूल दिए हुए हो तब हम समीकरण को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट टाइप जो है अच्छा एक बेहतरीन टाइप है आपका कॉन्सेप्ट है, ऐसे समझ सकते हो आप। इससे रिगार्डिंग आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंफर्म है पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुपद की समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद की समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए यदि मूल दिए हुए हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि जैसे कि हमको एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है
क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जैसे कि क्वेश्चन है, एग्जांपल मैं समझता हूं कि एग्जांपल एक क्वेश्चन किस तरीके से बनकर आएगा कि बहुपद की समीकरण ज्ञात कीजिए यदि द्विघात बहुपद के मूल क्रमशः 4,8 है तो बहुपद का समीकरण ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए हमको दिया है द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात कीजिए। पहले क्या था, पहले हमको समीकरण दी हुई होती थी, जो पिछला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसमें क्या था कि हमको एक इक्वेशन दी हुई थी और उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने आपके मूल भी निकाले थे, यानी कि आपके शून्य भी निकाले थे और सत्यता की जांच भी की थी। अब हमको क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है, हमको मूल दिए हुए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी समीकरण को ज्ञात कीजिए। जो इसका फॉर्मूला होता है कि जब हमको मूल दिए हुए और समीकरण ज्ञात करने की बात करता है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर हमारे अल्फा बीटा क्या है, जहां अल्फा का बीटा क्रमशः मूल है, क्या है, मूल या शून्यक है, जो आपके आंसर दिए हुए हैं क्या है, मूल है या शून्यक है। जैसे कि अब हमारे पास दो मूल दिए हुए हैं तो इनमें से मैं एक को मान लेता हूं अल्फा, मान लीजिए अल्फा बराबर 4 है और बीटा बराबर आपका 8 है। तो हमको समीकरण निकालना है, हमको दिया हुआ था कि यदि बहुपद के मूल क्रम से 4 और 8 हो तो समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या करना है कि हमको इक्वेशन के अंदर इन अल्फा और बीटा को पुट कर देना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पर 4, बीटा की जगह पर 8, अल्फा इंटू बीटा यानी 4 इंटू 8 1 इंटू 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8 और 4 12 एक्स 8 चौके 32। क्या निकल कर आया हमारा समीकरण, हमारा समीकरण निकल कर आया एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 32 बराबर 0। तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा समीकरण कौन सा, द्विघात बहुपद है जिसके मूल 4 और 8 दिए हुए हैं। यानी क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछ सकता है, जब आपको मूल दिए हुए हो तो आप बहुपद का समीकरण कैसे ज्ञात करोगे। इस क्वेश्चन को जब बहुपद के समीकरण को सॉल्व करने के या फिर बहुपद के समीकरण को ज्ञात करने के दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला टाइप तो आपका ये होता है कि द्विघात बहुपद के मूल क्रम से इतने हैं तो आप समीकरण ज्ञात कीजिए। दूसरा टाइप मैं आपको समझाता हूँ, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैराथन क्लास है आपकी, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी से स्पीड से पढ़ाता हुआ चलो, कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझाते हुए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए क्वेश्चन किस किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको ये एनालाइज, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को आपको किस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है, आप एग्जामिनर की तरह सोचोगे तभी आप पेपर को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, अच्छे से नंबर ला पाओगे इसमें। क्योंकि आपको ये सोचना है कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको, क्वेश्चन को और कितने तरीकों से, यानी कुछ और भी पूछ सकता है इसमें। तो इस तरीके के स्टेप्स आप जब समझते हो तब आपको क्लियरेंस आती है कि क्वेश्चन की, कि अब इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से दे दीजिए, मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। तो क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था मूल क्रम से दिए हुए थे तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ये आपका फॉर्मूला, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है, याद भी करना है। इसमें कुछ नहीं था, एक मैंने अल्फा मान लिया, एक को मैंने बीटा मान लिया, पुट कर दिया, यहां से निकल कर आ गया। दूसरे टाइप से इसको किस तरीके से पूछेगा, आपने अभी तक स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, प्लीज आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं सेकंड टाइप समझाता हूं उसको। इससे दो चार क्वेश्चंस भी और करेंगे हम, जैसे कि और अच्छा समझ में आए। चलिए देखिए टाइप नंबर 2 समझते हैं, इसमें क्या हो सकता है। टाइप नंबर 2 होगा इसका क्वेश्चन का, टाइप नंबर 2 नाम दे दिए, फिर उसके बाद में आपने डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा दो एक क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल
तथा गुणनफल क्रम से 4 -1/2 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन है आपका कि यदि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में था कि द्विघात बहुपद के मूल दिए हुए हैं, तो जब आपसे मूल के बारे में बात करता है या शून्य के बारे में बात करता है कि द्विघात बहुपद के शून्य दिए हुए हो, तब आप मान लोगे कि एक अल्फा है एक बीटा है, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग दिए हुए हैं। यदि शून्य के बारे में बात कर रहा है तो अलग अलग शून्य आपको दिए हुए हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। लेकिन अगर आपसे ये कहता है कि यदि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला जो है योगफल है यानी अल्फा प्लस बीटा पूरा योगफल दिया हुआ है 4, और दूसरा वाला है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/2। ठीक है, ये एक योगफल हो गया, एक गुणनफल हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स करके भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? हो सकता है योगफल और गुणनफल में दोनों में आगे पीछे करते हैं, यानी पहले लिख दे कि मूलों का गुणनफल तथा योगफल क्रम से, तो आपको इसको ध्यान रख के चलना है। जो पहले लिखा हुआ है योगफल पहले लिखा हुआ है तो आगे वाला योगफल होगा, और गुणनफल बाद में लिखा हुआ है तो पीछे वाला गुणनफल होगा। कहीं आप एक दूसरे में एक्सचेंजेशन कर दो कि आप दिमाग में याद रखो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो आगे वाला अल्फा प्लस बीटा हो गया। हो सकता है इसमें यहाँ पर कोई खेल खेला हो, योगफल की जगह गुणनफल, गुणनफल की जगह योगफल कर दिया हो, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ना है। अब क्वेश्चन था कि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, मूलों का योगफल 4 कर दिया, गुणनफल -1/2 कर दिया। अब पूछा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला आपको पता है द्विघात बहुपद का क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा और 0। अब देखिए पहले क्वेश्चन में था कि मूल दिए हुए हैं, तो आपने क्या किया था, मूलों की वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा रखी थी तो आपको जोड़नी पड़ी थी। ठीक है, इसमें क्या है, सीधा सीधा वैल्यू दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है, पूरे अल्फा प्लस बीटा की जगह पर मैं 4 पुट कर दूंगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/2 दिया है तो मैं यहाँ पर -1/2 पुट कर दूंगा। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका एलसीएम आएगा आपका 2, हो जाएगा 2x² माइनस के 8x माइनस के 1 बराबर 0, तो 2x² माइनस के 8x माइनस के 1 बराबर में 0। ये निकल कर आ गया इसका इक्वेशन, यानी द्विघात बहुपद का समीकरण आपको ये निकल कर आ गया। इसके मूलों का योगफल इतना होगा, गुणनफल इतना होगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। यदि आपसे मूलों का योगफल और गुणनफल किया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा मानने हैं। अगर आपसे कहा गया है कि द्विघात बहुपद के शून्य क्रम से इतने हैं, तो आपको एक अल्फा मानना है एक बीटा मानना है। बहुत ही क्लियरिटी वाला कॉन्सेप्ट है, धीरे से समझना है, आसानी से समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियरेंस पे लेकर आना है क्वेश्चन प्रैक्टिस से। तो मैं अभी एक दो क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग और कराता हूं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। इससे रिगार्डिंग और मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको 2-4, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन और इससे रिगार्डिंग आपको कराता हूं, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन है मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से, पहला क्वेश्चन है 2,4 है, दूसरा क्वेश्चन है 2,-1/2 है। अब आपको इसके समीकरण ज्ञात करने हैं, तब समीकरण ज्ञात कीजिए, तब समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको सिंपल है, देखिए मूलों का योगफल दिया हुआ है तो आगे वाला हो गया, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे वाला हो गया आपका योगफल है तो अल्फा प्लस बीटा, दूसरा वाला हो गया अल्फा इंटू बीटा,
अब तब समीकरण ज्ञात करना है आपको। समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 2x, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 4 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 4, पहली समीकरण का ये आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको सीधा सीधा दिया हुआ था योगफल है अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल है 4। सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी अल्फा प्लस बीटा आपका कितना हो जाएगा 2, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -1/2। सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 2 और ये अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -1/2। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1/2 बराबर में 0। इसको सॉल्व करते हो तो 2x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व किए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। एक और अच्छा बेहतरीन वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, इतना मजेदार कॉन्सेप्ट है, उससे रिगार्डिंग आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। चलिए, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत फायर एक समझ सकते हो आप कि एक बहुत ही अच्छा कैप्सूल समझ सकते हो उसको, जो कि आपके क्वेश्चंस के लिए हो सकता है आपसे पूछा जाए। ठीक है, बुक में आपके लिए अवेलेबल नहीं है ऐसा क्वेश्चन, बट मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन क्या है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 3nx प्लस के 4 इक्वल टू 0 का एक मूल -2 है, तो m का मान ज्ञात करो। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3nx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो m का मान ज्ञात करो। अब क्वेश्चन ये है कि एक मूल आपको -2 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप इसको एक अल्फा मान लोगे। पूरे इस तरीके से बहुत लंबा प्रोसीजर हो सकता है, फॉलो करो। आपको अगर पता हो, जैसे मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको भी पता हो तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम सॉल्व करते हैं इसको, तरीका क्या होने वाला है। अब तरीका ये है कि यदि क्वेश्चन का अगर एक मूल -2 है तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने ये डायरेक्ट पुट किया हुआ है, जरूरी नहीं है कि इसका ही -2 होगा, मैंने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए क्वेश्चन लिया हुआ है। तो अगर इसका एक मूल -2 है, ठीक है, अगर इसका एक मूल -2 है, तो अगर कोई भी किसी का मूल होता है तो वो उस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करता है। तो मेरा कहने का इतना मतलब है कि यदि एक मूल दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, इस मूल को उठाकर उसके इक्वेशन के अंदर पुट कर दोगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3nx प्लस 4 इक्वल टू 0 में x की जगह पर आप क्या कर दोगे, एक मूल है तो मैं मान लूंगा एक मूल है तो x बराबर -2 है, तो अब x बराबर -2 x की जगह पर आप पुट कर दोगे। 2 का स्क्वायर 4, 6m प्लस 4 बराबर 0, 4 और 4 8 बराबर 6m, m बराबर 8/6, 4 दूतिया 6, तो m बराबर कितनी वैल्यू निकल कर आई 4/3। m की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपसे आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अब की बार आपके पेपर में आ रहे हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो अगर आपसे कहे कि एक मूल है तो आपको कुछ नहीं करना, उस मूल को x की जगह पर क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना है, जिस किसी की भी वैल्यू उसने पूछी होगी वो आंसर निकल कर आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि एक ही मूल दिया हुआ, दो मूल दिए हुए हैं तो दो मूल को भी आप आपस में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें m की वैल्यू कोई और भी वैल्यू रख सकता है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मूल दिए हुए हैं तो आप x की जगह पर वैल्यू मूल को पुट करिएगा, आपका आंसर एक ही बार में निकल कर आ जाएगा। ये था पूरा चैप्टर नंबर 2 का पूरा कंक्लूजन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार रहा हमारा ये सेशन। आप प्लीज अपना फीडबैक देकर जरूर जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और
और नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 काफी बड़ा है, हो सकता है उसमें टाइम भी काफी लगे। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छी, यानी एक कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन कराता हूँ। 4 भी क्वेश्चन अगर आप बता दीजिएगा, आपको क्वेश्चन कम लगते हो सर आप थोड़ा सा क्वेश्चन का वेटेज और बढ़ाइए, तो मैं आपको क्वेश्चन भी बढ़ा सकता हूँ उसमें। और मेरे हिसाब से मैं जिन कॉन्सेप्ट को आपको समझाता हूँ उनके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन काफी है। और अगर आप पूरी वीडियो को ठीक तरीके से देखते हो और समझते हुए चलते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी बिल्डअप के साथ आपका चैप्टर बहुत ही अच्छा तरीके से तैयार हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट इस चैप्टर से रिगार्डिंग नहीं रहेगा अगर आप एक चैप्टर के रिगार्डिंग वीडियो को देख लेते हो, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट को उठाता हूँ जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पूरा पेपर क्लियर, पेपर में अच्छे नंबर कब आते हैं? पेपर में आपके अच्छे नंबर जब आएंगे जब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किताब के अंदर जो सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है उस किताब के अंदर आपको क्या चीज नहीं पढ़नी है। ये तो मतलब नहीं है कि पूरी किताब है तो पूरी किताब में से पेपर आएगा, ये नहीं है। कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ चुनिंदा कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हीं से ज्यादातर कॉन्सेप्ट उठ के आते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, हर चीज जरूरी नहीं है कि हर चीज जरूरी हमको पढ़नी है। सबसे पहले सिलेबस में आपको ये चीज चेक करनी होती है कि क्या चीज हमको नहीं पढ़नी है। अगर आपको पता चल जाए कि ये नहीं पढ़ना है तो कंसेप्ट भी आपका फोकस जाएगा। वही काम मैं आपको बताने का कर रहा हूँ। मैराथन क्लास का मेरा सिर्फ सीधा मोटो यह है कि आपको जिस चैप्टर के लिए मैं मैराथन तैयार कर रहा हूँ उस चैप्टर में आपको उन चीजों को बता सकूं कि जो पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही चीजें आपसे ज्यादातर पेपर में पूछी जाती है। मैं ये नहीं कि 4 घंटे का पूरा लेक्चर तैयार किया, तीसरे चैप्टर में या पहले चैप्टर में 4 घंटे तक लगे रहा टीचर पढ़ाने के लिए, बच्चों को ये बता रहा है, इतने क्वेश्चन करा दिए, वो क्वेश्चन करा दिए, सब बकवास है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है। मेरे तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने हैं, सवाल तो प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी है। मैं मेरे प्रैक्टिस कराने से वीडियो लंबा होगा, आपको मन भी नहीं करेगा वीडियो को देखने का। आपको बैक टू बैक जो पॉइंट टू पॉइंट अगर बातें करूंगा तो आपको पसंद भी आएगा, आपको समझ में भी आएगा कि पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज समझाई तो आपको क्लियर भी हुई। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। ये आपका खत्म हुआ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मत जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।